नमस्कार, फूपीम दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में रविवार तड़के सुबह एक बम धमाके की खबर से दिल्ली के अंदर सुरक्षा के इंतजामों की पोल खोल दी और अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार राजधानी दिल्ली के अंदर हो क्या रहा है। राजधानी दिल्ली में कोई 60 राउंड्स ऑफ फायरिंग कर रहा है, तो कहीं भी गैंग वॉर हो रहा है, तो कहीं भी बम धमाके हो रहे हैं। अब इसको लेकर के सियासत भी तेज हो गई है। क्या कुछ किसने कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। रोहिणी इलाके के एक सीआरपीएफ स्कूल के बाहर दिल्ली के अंदर एक बम धमाका होता है। हालांकि इस बम धमाके में किसी भी तरीके की जान की क्षति नहीं हुई है, लेकिन आसपास जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई हैं और जो दुकानें थी उनको भी छोटा मोटा नुकसान हुआ। लेकिन इतना ज्यादा ये बम धमाका बड़ा लग रहा था, इसकी आवाज भी तेज हुई और बताया जा रहा है बहुत ज्यादा धुआं भी था। अब सवाल उठ रहा है कि राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ त्योहारों की तैयारी चल रही है, राजधानी दिल्ली में जहां लगातार कानून व्यवस्था मजबूत होने की बात की जाती है, वहां पर आखिरकार इस तरीके से बम धमाका कैसे हो गया। पहले देखिए किस तरीके से बम धमाका हुआ, उसकी वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में देखिए कैसे बम धमाका अंजाम दिया जाता है। तो आपने वीडियो देखी किस तरीके से बम धमाका होता है। सुनसान एरिया है, स्कूल है, हालांकि संडे की वजह से भीड़ भाड़ नहीं है। अंदाजा लगाइए यदि आज कोई वर्किंग डे होता, स्कूल का डे होता, तो आज कितना बड़ा नुकसान, कितनी बड़ी घटना दिल्ली के अंदर हो सकती थी। और यही सवाल अब दिल्ली सरकार भी उठा रही है। हालांकि चिंता बढ़ा दी गई है पूरी तरीके से दिल्ली सरकार की भी, केंद्र सरकार की भी, दिल्ली पुलिस की भी इस धमाके के बाद। देखिए लेकिन फिर भी किस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री आतिशी ने कि दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार का ध्यान लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं है, जब बल्कि इसके विपरीत दिल्ली के अंदर कैसे चुनी हुई सरकार के काम रोके जाएं, कैसे चुनी हुई सरकार को परेशान किया जाए, इस पर ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का ध्यान। क्या कुछ और अपने बयान में आतिशी मार्लेना ने कहा है, सुनिए इस वीडियो में। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग। दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था बहुत स्पष्ट है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड। ये मात्र 3 जिम्मेदारियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास है। बाकी सारा काम दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो वो अपना 99% टाइम लगाते हैं चुनी हुई सरकार के काम रोकने में, और शायद 1% भी समय वो नहीं लगाते हैं अपने काम करने में, पुलिस व्यवस्था ठीक करने में, सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने में, दिल्ली की महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को सुरक्षित रखने में। आज दिल्ली में वो हाल हो गया है जो एक समय बॉम्बे में होता था कि अंडरवर्ल्ड का राज है, गैंगस्टर्स का राज है। कल शाम को वेलकम इलाके में 60 राउंड गोलियां चली हैं। रोज रोज खबरें आती हैं कि गैंगस्टर्स एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसे उठा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। आज एक स्कूल के बाहर एक छोटा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? इसका सिर्फ एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल को परेशान करने में लगी हुई है और अपना एक भी काम नहीं कर रही है।
मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से दिल्ली वालों की तरफ से अपील करना चाहूंगी कि आप दिल्ली वालों के साथ राजनीति करना छोड़ दीजिए। जो चुनी हुई सरकार के काम है वो आप हम पे छोड़ दीजिए, उसमें आप दखल मत दीजिए। हम वो काम, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, सड़कें हैं, हम सब कुछ करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने के बाद लगातार पूरी स्पीड से दिल्ली में काम हो रहे हैं, लेकिन जो काम आपकी जिम्मेदारी है, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी आपको देनी है, मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगी कि उस पर भी आप कुछ ध्यान दें। तो आपने सुना, साफ तौर पर आतिशी कह रहे हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र की बीजेपी सरकार के हाथों में है, लेकिन वह नाकाम साबित हो रही है। दिल्ली में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सरेआम लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लूटमार और वसूली की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज तो बम ब्लास्ट हो गया। बीजेपी अपनी सारी ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामों को रोकने में लगा रहे, वे अपना काम नहीं कर रही है। आरोप इस घटना के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री लगा रही है। तो वहीं इस मामले के बाद कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दिल्ली सरकार में ही मंत्री सौरभ भारद्वाज और एमएलए एमएस यानी पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी आज दोनों ने मिलकर के एक साझा प्रेस की। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आज दिल्ली की रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास एक बम धमाका हुआ है। त्योहारों के समय जब दिल्ली में हर जगह भीड़ है, तब ये बम धमाका चिंता की बात है। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि आज संडे था, वरना उन बच्चों पर क्या गुजरती जो स्कूल अपना भविष्य बनाने आते हैं। ये बीजेपी की केंद्र सरकार का फेलियर है। इन दिनों दिल्ली की कानून व्यवस्था की कोई चिंता बीजेपी को नहीं। कल भी दिल्ली में 60 राउंड फायरिंग हुई है। गैंगस्टर सरेआम हत्या और वसूली कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी हाथ पर हाथ रखे बैठी है। ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं और साथ ही उन्होंने कहा है दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र की बीजेपी सरकार के हाथों में, लेकिन वे नाकाम साबित हो रही है। सरेआम हत्याएं हो रही है, इस तरीके की बात की जा रही है। बीजेपी अपनी सारी ताकत, अपना सारा ध्यान दिल्ली की चुनी हुई सरकार पर लगा रही है। कैसे उनके कामों को रोका जाए, उनकी योजना को रोका जाए और दिल्ली के अंदर सरकार बीजेपी की बनाई जाए। सारा ध्यान बीजेपी का इस पर है। लेकिन आप खुद सोचिए, इस घटना के बाद जो सवाल दिल्ली सरकार उठा रही है वो कितने वाजिब है। यदि आज वर्किंग डे होता, संडे नहीं होता और स्कूल के बाहर जब ये धमाका हुआ होता, तो बच्चों पर क्या कुछ गुजरती और कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, ये अंदाजा लगाना आप और हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन जो वीडियो मैंने आपको दिखाई उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितना बड़ा ये धमाका हो सकता था। दिल्ली राजधानी है और राजधानी हर लिहाज से सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन उसके विपरीत लगातार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अपराधी खुलेआम फायरिंग पे फायरिंग कर रहे हैं। यानी दिल्ली के अंदर अपराधियों को डर खौफ नहीं है। हालांकि ये स्थिति सिर्फ राजधानी दिल्ली की नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों में भी आप देख सकते हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां वहां कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दम तोड़ती नजर आती है। फिर चाहे हम बात कर ले महाराष्ट्र की, फिर या बात कर ले उत्तर प्रदेश की, जहां अभी किस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा हुई और उसके बाद से जो सरकार है वो हरकत में आती है। लेकिन बड़ा सवाल राजधानी दिल्ली को लेकर के उठ रहा है कि क्यों दिल्ली के अंदर, जहां पर गृह मंत्री की पुलिस लगातार कार्यरत है, क्यों इस तरीके की चूक हो जाती है कि बम धमाका अंजाम ले लिया जाता है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने आदेश दे दिए हैं, जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी है कि बम धमाका क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां लापरवाही हुई, कहां नहीं। जांच पड़ताल जारी है। आतंकवाद के एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन दिल्ली में अब हाई अलर्ट हो चुका है, क्योंकि त्योहारों का मौसम है और ऐसे में रोहिणी ब्लास्ट जो हुआ है वो कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े कर रहा है और साथ ही चिंता भी दिल्ली के अंदर बढ़ा रहा है सुरक्षा के लिहाज से।
आपको क्या लगता है, क्या वाकई जो आरोप दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार की जिन जिन क्षेत्र में जिम्मेदारी बनती है, खासतौर से कानून व्यवस्था में, क्या वहां पर बीजेपी की सरकार विफल है? क्या वाकई में दिल्ली की सुरक्षा को लेकर बीजेपी सरकार का ध्यान नहीं है? क्या एक बड़ी लापरवाही बरती जा रही है? आपकी क्या राय हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।